हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और फिट हैं। दोस्तों, ये वीडियो में पहले तो मैं बता दूं कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। मेरा पोस्ट गॉल ब्लैडर 1 मंथ सर्जरी के बाद जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है और वो वीडियो में इतना पॉजिटिविटी है। लाइक सबने अपने अपने कमेंट्स शेयर किए हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर किए हैं, कौन किस तरीके से रिकवर किया है। वो सुन के ना इतना अच्छा लगा। एक दूसरे को हम सब ने मिल के मोटिवेट किया है। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मेरा ये एक छोटा सा कोशिश में हम सब इतने लोग जुड़े हैं। वो एक वीडियो मेरा इतने अच्छे तरीके से, मतलब यूट्यूब में अभी भी लोग उसको सराह रहे हैं, देख रहे हैं। ये देख के मैं सीरियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूट्यूब, वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल दोस्तों, कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आ रहा है। तो उस वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं जितना हो सका मेरे से मैंने उसका रिप्लाई किया है। फिर मैंने सोचा कि मेरे हेल्थ अपडेट थोड़ा दे दूँ। आप लोगों का बहुत सारा सवाल था, तो मैं बोले कुछ कुछ बातें हम लोग ऐसे बैठ के कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, मेरा सर्जरी होकर 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। लाइक ये दिसंबर आएगा तो 2 ईयर्स के आसपास हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। तो मुझे बहुत सारा सवाल आया, तो फटाफट हम सवालों को पहले लेते हैं। जो मुझे कॉमन जो ज़्यादा सवाल आया था कि मैम आपको सर्जरी के बाद कोई भी इश्यूज आए थे क्या? अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर चेक करते हैं तो मेरा सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी एवरीथिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप मेरा एक एक मंथ का अपडेट मैंने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, सर्जरी के बाद मुझे ऐसा कोई बड़ा तुरंत कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए थे। बट हाँ, मेरा एक स्टिच था जो नेवल के ऊपर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, जो मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लमेटिक है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने एक 8-9 महीना वेट करने के बाद बताया कि वो थोड़ा सा एक हार्निया डेवलप हो रहा है, तो उसका भी एक मेरा सर्जरी हुआ था, वो डिटेल मैंने दे दिया है। तो इट्स डिपेंड किसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट किसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। तो वो सारा डिटेल मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और बहुत लोगों का ये सवाल था कि कितना मतलब हॉस्पिटल का खर्चा कितना आया था, बहुत लोगों ने पूछा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सर्जरी रिलेटेड या फिर आपके जो भी मेडिकल जितने भी बिल्स वगैरह जो भी रहते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन से हॉस्पिटल में आप चेक मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाते हो। क्योंकि गॉल ब्लैडर सर्जरी का मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी देखे, जहाँ पर आपको कम में भी हो जाएगा, ज़्यादा में भी हो जाएगा। तो ये अपोलो का जो उन्होंने पूछा था वो डिटेल मैंने भी उसमें आप बताया गया है कि मेरा 1 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग माई टेस्ट, माई सर्जरी, माई रूम, मेरा 3 डेज़ का स्टे था, 2.5 डे का स्टे था, उसका सारा मिला के इतना खर्चा हो गया था। तो ये एक सवाल था कि बार बार मुझे पूछ रहे थे, तो वो मैंने मतलब ये क्लियर किया। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, आपका लोकेलिटी क्या है, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया मेरा हॉस्पिटल का जो भी आप लोगों ने पूछा था, वो जो खर्चा के बारे में था वो मैंने बता दिया कि कितना एक्सपेंस हुआ था, कितना मेरा गया था। तो अभी मैं बात करती हूँ सबसे पहला सवाल कि इनिशियली जो पहला मंथ होता है सर्जरी का इनिशियल स्टेज पे, तो हम पहले क्या हो जाता है, जब हमारा पहले डिटेक्ट होता है ना कि हम लोग को कुछ तो प्रॉब्लम है बॉडी में, कुछ तो बीमारियाँ है, तो सबसे पहले सब क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। जैसे मैं भी हुई थी कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इतना हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं तो इतना वर्कआउट करती हूँ, मैं बैचेस लेती हूँ, मैं फिटनेस कोच हूँ। बट मैं एक बात बोलूँ, जो डेस्टिनी है, अगर आपके साथ कुछ होना है तो वो होके भी रहेगा, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो जब मान लो ऐसा कुछ अगर आपको डिडक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले अपना सेल्फ लव बढ़ाओ, अपने आप को एक्सेप्ट करो, जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट करो। वो मैंने भी किया था। और दूसरी बात, सर्जरी के बाद ना पहले इनिशियल 1 वीक अपने आप को हीलिंग पे डाल दो। हीलिंग के लिए एकदम रिलैक्स रहो। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मैम हमारा सर्जरी का 1 महीना हो चुका है, हम वर्कआउट कर सकते हैं क्या, हम लोग वेट गेन हो रहा है, हम कैसे करें? तो प्लीज़, जब आपका कोई भी बॉडी का पार्ट, मान लो जैसे गॉल ब्लैडर निकाला गया, आपका बॉडी से कोई तो पार्ट गया है, आपका सर्जरी हुआ है, आप एक्सटर्नली आप बाहर से हील हो जाते हो, बाहर से आपके घाव सूख जाएंगे, मेडिसिन से आपके घाव सूख जाएंगे, बट इंटरनली वो सब सूखने के लिए, वो अंदर से हील होने के लिए
फिजिकली मेंटली आपको प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो इनिशियली आप वर्कआउट के पीछे मत भागो कि मुझे पतला होना है, पतला होना है। ये सोचो ही मत कि मेरा वेट बढ़ रहा है। सीरियसली मेरा भी वेट पुट ऑन हुआ था, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। मैंने इनिशियल स्टेज में क्या किया था, अपने हीलिंग के ऊपर मैंने ध्यान दिया था। मैंने अच्छे से मेडिटेशंस, बहुत सारे मेडिटेशन किए थे। मैं लेट लेट के मेडिटेशन करती थी, अपने आप के अंदर अपने आप को मतलब फील करती थी, अपने श्वास को फील करती थी, ब्रीदिंग मेडिटेशन करती थी, बहुत अच्छा अच्छा पॉडकास्ट सुनती थी। और जो भी भगवान से आप जुड़े हुए हो उनके बारे में सुनो, देखोगे आपके अंदर ना बहुत सारा पॉजिटिविटी आएगा। और पॉजिटिविटी ऐसा चीज़ है ना, कोई आपको बाहर से नहीं देने वाला ना, आपको अपने अंदर से ही उसको समझना है, अपने आप को समझना है। तो पहले इनिशियल स्टेज में मैंने अपने आप को रिलैक्स किया था। उसके बाद धीरे धीरे आप लाइक वॉक, नॉर्मली वॉक करो, आप वॉक से चालू कर सकते हो, धीरे धीरे वॉक करो। और 1 महीना बाद फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बाकी धीरे धीरे योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, धीरे धीरे आप कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज में आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं मोटा हो जा रहा हूँ, मैं मोटी हो जा रही हूँ, मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अच्छा फील करना। एक सर्जरी के बाद, इतना काट छाट के बाद आपका बॉडी को रिलैक्स होने के लिए वक्त लगता है। तो प्लीज़ पहले अपने आप को हील करो, फिर बाकी चीज़ को सोचो। तो ये भी एक सवाल था, तो ये मैंने शायद आप लोग को क्लियर कर दिया है। और हाँ, अगर आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह अगर आप करते हो, तो प्लीज़ 4 to 5 मंथ के बाद ही कुछ हैवी लिफ्ट करो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करो। नॉर्मली 1 महीना बाद आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हो। 1 महीने के अंदर ही आप वॉक तो नेक्स्ट डे ही चालू करोगे, बट वो जो वॉक होता है ना, जैसे वर्कआउट वाला बाहर जाके ब्रिस्क वॉक वगैरह, वो सब आप थोड़ा फास्ट मत करो, धीरे धीरे आराम से वॉक करो, फिर योगा करो। धीरे धीरे आपके बॉडी को समझो। सबसे पहले आपको समझना है कि आपका बॉडी आपका कितना साथ दे रहा है, उस हिसाब से आप करो। क्योंकि देखो, सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। मैं रेगुलरली इतने सालों से वर्कआउट करते हुए आ रही हूँ, मैं बैचेस लेती हूँ, मैं फिटनेस कोच हूँ, तो मेरा स्ट्रेंथ लेवल मैं मेंटेन करके चल रही हूँ। तो मुझे बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बट अगर आप ये सोच के वर्कआउट करना चाहते हो कि आप मोटे हो रहे हो, तो प्लीज़ रिलैक्स, आराम से वॉक करो, फिर धीरे 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 अपना वेट पे ध्यान दो। और बहुत लोगों का आया था, मुझे पूछते हैं कि डाइजेशन, मैम आप ट्रैवल इतना करते हो, इतने ट्रैवल कंटेंट देते हो, आप ट्रैवल करते हो, आपका डाइजेशन को कैसे मेंटेन करते हो? तो डाइजेशन का जो है ना, तो मैं इनिशियल स्टेज में मैं ज़्यादा ऑयली या मसालेदार ऑयली नॉनवेज वगैरह मैं नहीं खाती थी। मैं नॉनवेज ऐसे भी नहीं खाती हूँ, तो नॉनवेज वगैरह या ऑयली तेल ऐसा नहीं खाती थी। मैं एक बैलेंस डाइट लेती थी, जिसमें मेरा था घर का बना हुआ खाना, रोटी, मैं रोटी लेती थी, मुझे चपाती रोटी खाना पसंद है। अच्छा, रोटी लेती थी, राइस लेती थी, दाल लेती थी, खिचड़ी लेती थी, फ्रूट्स लेती थी, वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स लेती थी, और जैसे घर पे बनता है उस तरीके से बना के खाती थी। ऐसा नहीं कि खाली बॉयल फूड पे ही थी, तेल डाल के अच्छे से जैसे खाना बनता है वैसे खाती थी। लेकिन पोर्शन कंट्रोल, आप ओवर ईटिंग मत करना, क्योंकि एक बार गॉल ब्लैडर निकालने के बाद आपको थोड़ा डाइजेशन का इश्यूज हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसके लिए आप थोड़ा कम खाओ, मतलब एक साथ भर के मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ब्रेक ले लेके खाओ, बट पोर्शन कंट्रोल में खाओ। और इनिशियल स्टेज में ना मैंने डाबर का जो ये होता है ना, डाबर का ना झंडू पंचारिस्ट होता है, मतलब जो आपको डाइजेशन के लिए काम देता है, वो मैंने लिया था। उसका भी वीडियो मैंने डाला है ऑलरेडी मेरे रिकवरी वीडियोस में, तो आप देख लीजिएगा। तो वो मैं लेती थी और इनिशियली, और मेन मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है ना, मैं अभी भी आप लोगों को बोलती हूँ, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप मॉर्निंग उठने के बाद चाय कॉफ़ी इस पे मत जाओ। मुझे पता है बहुत लोगों को आदत है चाय कॉफ़ी लेने का, बट आप जब मॉर्निंग चाय कॉफ़ी लेते हो ना, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो डाउन हो जाता है और आप एक लथार्जिक फील करते हो। तो अर्ली मॉर्निंग ऐसा करो, आप अजवाइन टी लो, जीरा वाटर लो, अजवाइन वाटर लो, सौंफ वाटर लो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अर्ली मॉर्निंग सो के उठ के फ्रेश होने के बाद पहले तो एक कप पानी पी लो, उसके बाद ये ड्रिंक बनाओ और आप ये ले सकते हो। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, आपको डाइजेशन को लेके। बहुत लोग बोलते हैं कि डाइजेशन का इशू हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है। आपको सबसे पहले समझना है कि बॉडी को कैसे रेडी करना है आगे के लिए। ये जो स्टार्टिंग का 1 मंथ होता है ना, 1-2 महीना 1.5 महीना के अंदर आप जितना भी अपने आप को फोकस रखोगे अपने ऊपर, छोड़ दो बाहर की दुनिया। सर्जरी के बाद बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मुझे नहीं देखा, जाने दो।
जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, आपको अपने आप को देखना है, अपने ऊपर फोकस करो प्लीज़। स्पेशली हाउसवाइफ अगर कोई है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए इस चीज़ से रिकवर होने के लिए। तो आप जैसे मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं, उसके बाद आप आपका घर का बना हुआ कोई भी ब्रेकफास्ट, में पोहा, इडली, डोसा, पराठे, सब्जी सब लेती थी पोषण कंट्रोल में। और आप वाटर इंटेक 3 से 4 लीटर अच्छे से वाटर पीजिए, पानी पीजिए अच्छे से। पानी लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे तो आराम से आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। और दिन भर में अपने आप को एक्टिव रखिए। अगर आप घर पे भी है ना तो घर पे वॉक कीजिए, ऐसे हमेशा बेड में पड़े मत रहिए, वॉक कीजिए। और अपने आप को ये फील कराइए कि आप बीमार नहीं हो, सर्जरी के बाद सीरियसली आप बीमार नहीं हो। कोई चीज़ आपको हार्म कर रहा था, उससे आप बाहर निकले और उसको रिकवरी होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, बस इनिशियल स्टेज में उसको ही आपको वक्त देना है। तो ये सब सवाल थे। और बहुत लोगों ने लिखा था कि मैम आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। थैंक यू सो मच। मेरी बातों से, मेरी वीडियो से आप लोग कनेक्ट हो पाते हो, आपको पॉजिटिव थिंग मिलता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। पॉजिटिविटी, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं है, कि मैं कभी उदास नहीं होती, कि मैं डिप्रेस नहीं होती, कि मुझे दुख नहीं लगता, सब चीज़ आता है लाइफ में। बट मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखा है, और ये मैंने ना लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, एक दिन में नहीं हुआ, या पहले से मैं ऐसे नहीं थी। लास्ट 2-3 साल से और मैं और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी और भगवान से कनेक्ट होना, बुक्स पढ़ना, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनना, मैं मेडिटेशंस वगैरह करके मैं अपने आप को ना बहुत हील कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा जर्नी कैसा था पॉजिटिविटी में आने का, या फिर पॉजिटिव थिंग को कैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ और कैसे आगे बढ़ती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, और मैं अभी स्वस्थ हूँ, आप लोग की दुआ से, आप लोग के प्यार से मैं एक्टिव हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हमेशा ध्यान रखो आपकी सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव को बढ़ाओ, अपने आप से प्यार करो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो के अपने बारे में सोचो। सेल्फ लव का मतलब है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो। लाइक आप अपने आप के लिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप कोई बुक वगैरह पढ़ने का आदत नहीं है तो कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो। अगर पढ़ने का आदत नहीं है तो सुनो, कितने सारे वीडियोस आते हैं बुक्स रिव्यूज़ के, वो सुनो। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, नेचर वॉक करो। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है पता है, अपने श्वास को समझो। अपना जो ब्रीदिंग है ना, टेक मतलब ब्रीदिंग को लेना है अच्छे से और रिलीज करना है। तो ये ब्रीदिंग को 5 मिनट्स एवरीडे अपना ब्रीदिंग के साथ बैठो, अब तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, थॉट्स का क्लैरिटी आ जाएगा और आपको अंदर से अच्छा फील होगा। अगर जो अभी जिनका लेटेस्ट सर्जरी हुआ है, बहुत लोगों का वीडियोस कमेंट्स वगैरह आया कि मेरा 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो मैं उन सब के लिए दुआ करूँ कि जल्दी से आप लोग रिकवर हो जाओ। और ये जो हमारा एक कम्युनिटी बन रहा है, इसमें हम लोग सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस, दिस इज़ वेरी गुड। तो ऐसे ही एक दूसरे से प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल में जुड़े रहिए। अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है चैनल को। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा प्यार करो अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने सराउंडिंग से। और सेल्फ लव कभी डाउन होने मत दो, सेल्फ लव को आगे रखो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।